बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम निखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में उदयपुर में वसुंधरा राजे जब राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मिलने के बाद में देवी के दर्शन करने के लिए बांसवाड़ा पहुंची और जब मीडिया ने उनके सामने सवाल दागा कि क्या भारतीय जनता पार्टी में बगावत हो रही है, उनका जवाब था बगावत है तो है। यानी वे ये नहीं कह सकी कि नहीं भाजपा में बगावत नहीं है। सूत्र बताते हैं कि एक गुप्त बैठक वसुंधरा राजे की बागी उम्मीदवारों के साथ में हुई है और एक मुहिम राजस्थान में चल निकली है, जिसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आज उदयपुर और जोधपुर का दौरा करना पड़ा है। उदयपुर में जब जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना शुरू किया तो वहां पर वसुंधरा राजे भी पहुंची। देखा गया कि जेपी नड्डा के एक तरफ प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की कुर्सी लगी थी तो दूसरी ओर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की कुर्सी थी। वसुंधरा ने दूरी पर अपनी लगी कुर्सी को देखा और वहां बैठने लगी तो नड्डा ने उन्हें इशारे से बुलाया और अपने बगल की कुर्सी पर बैठाकर ये संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह की बगावत नहीं है। लेकिन उसके बाद में जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे एक ही कार में बैठ कर के गए, लेकिन साथ में सूत्र ये भी बताते हैं कि वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा को खरी खरी सुना दी है और कह दिया है कि जिन नेताओं को टिकट नहीं दिया गया है वे पावरफुल लीडर हैं और जिताऊ उम्मीदवार है। बहरहाल ये भी तय हो गया है कि गुलाब चंद कटारिया जो मेवाड़ के दिग्गज राजनेता हैं और वर्तमान में संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन वसुंधरा से मुलाकात के बाद में ये देखा जाने लगा है कि अब राजस्थान और गुजरात के नेताओं के बीच में एक बड़ी प्रतिस्पर्धा आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकती है। यही कारण है कि भाजपा अपनी दूसरी लिस्ट जारी करने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। अब हम बात करें कांग्रेस की, तो आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसा चाहा हाई कमान को वो मानना पड़ा और 100 टिकटों में अशोक गहलोत की चली। सबसे बड़ी बात जो निकल कर के सामने आ रही है कि जिस अजय माकन ने राजस्थान का प्रभारी होते समय शांति धारीवाल, जोशी और राठौड़ का ज़बरदस्त विरोध किया था और उनके विरुद्ध हाई कमान तक को हटाने की सिफारिश की थी, वो आज अशोक गहलोत के पास पहुँचे और दिल्ली में दिल्ली हाउस में दोनों में 1.5 घंटा तक मंत्रणा हुई। उसके बाद अजय माकन ने हाई कमान को लिख कर के दे दिया है कि इन नेताओं को टिकट दे दिया जाए, यानी शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के लिए टिकट करीब करीब फाइनल हो चुका है। और अशोक गहलोत ने जो संकेत दिए हैं उसके अनुसार जिताऊ उम्मीदवारों को तो टिकट मिलेगा ही, साथ में ये भी तय है कि जिन्होंने अशोक गहलोत की सरकार बचाई थी उनको वापस टिकट मिल सकता है, जिसमें बसपा के नेता और निर्दलीय भी
शामिल है। तो दूसरी ओर सचिन पायलट ने जिनको अपने साथ रख करके भाजपा से हाथ मिलाने का षड्यंत्र रचा था, जैसा कि उन पर आरोप है, उन नेताओं को लेकर के अभी टिकट फाइनल नहीं हुए हैं। लेकिन सचिन पायलट का कहना है कि इनको टिकट दे दिए जाएं। बहरहाल आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 12 पहुँचे, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी समेत और गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता 12 में थे। और वहाँ पर ईस्टर्न कैनाल को लेकर के एक जन आंदोलन छेड़ने का मुद्दा आज खुलकर के सामने आ गया। हजारों की भीड़ को मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि 13 जिलों में जिनकी प्यास बुझानी थी और उनकी खुद की सरकार वसुंधरा राजे की सरकार ने जिसकी डीपीआर बनाई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ईस्टर्न कैनाल के लिए राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए अजमेर में और 12 में कहा था, वो अब मुकर रहे हैं। और हम जब ये बजट देने को तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना 13 जिलों के साथ अन्याय है। हम आपको बता दें कि 2.25 करोड़ लोग इस ईस्टर्न कैनाल से लाभान्वित होने हैं। और ये भी मान करके चलिए, विधानसभा चुनाव में 13 जिलों के 2.25 करोड़ मतदाता कांग्रेस से जुड़ कर के आंदोलन में कूद पड़े हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और आज्ञा लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।